हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पैराथायराइड ग्रंथि को ट्रिक की सहायता से याद करने की कोशिश करेंगे। पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि के चारों कोनों पर पाई जाती है। ठीक, पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि के चारों कोनों पर पाई जाती है। तो इसके बारे पर ये ट्रिक बनी है कि पहले ट्रिक देख लेते हैं क्या है। पारो, हम तुम्हारे प्यार में 84 दिन से कलप रहे हैं, हकला रहे हैं और हाँफ भी रहे हैं। 4 बजे कल आ जाना, फिर चली जाना। कल से पारो एंटी हो। ये पूरा एनसीईआरटी का कवर किया गया है यहाँ पर। तो आइए इसको देखते हैं कि इनका क्या क्या मतलब है। पारो का मतलब है पैराथायराइड ग्रंथि, और पैराथायराइड ग्रंथि से हार्मोन्स कौन सा निकलेगा उसे हम पैराथार्मोन का नाम देंगे। तो पारो का मतलब हो गया पैराथायराइड ग्रंथि, और इससे पैराथार्मोन नामक हार्मोन निकलता है। हमसे क्या होगा? हमसे होगा होम्योस्टेसिस, मतलब समस्थापन। यह हार्मोन जो होता है वह कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फेट का समस्थापन करता है, मतलब इनका संतुलन बनाए रहता है। तुम्हारे प्यार में, इसका मतलब क्या है? प्यार शब्द लिया गया है प्रोटीन हार्मोन, मतलब पैराथार्मोन जो होता है वह प्रोटीन हार्मोन है। 84 दिन से मतलब 84 अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। कौन? पैराथार्मोन। कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है? 84 अमीनो एसिड से। कलप रहे हैं, इसका मतलब है पैराथार्मोन को हम कॉलिप का हार्मोन कहते हैं। ठीक, इसे कॉलिप हार्मोन कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो कॉलिप का हार्मोन कहते हैं। वैज्ञानिक कॉलिप ने इसके बारे पर स्टडी किया, तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसको कॉलिप का हार्मोन कहते हैं। हकला रहे हैं और हाँफ भी रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब पैराथार्मोन की कमी हो जाती है तो हाइपोकैल्सीमिया, हकला रहे हैं का मतलब हा से हाइपो, कला से कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, मतलब कैल्शियम की कमी हो जाती है। और हाँफ भी रहे, इसका मतलब फास्फेट की अधिकता हो जाएगी, हाइपर फास्फेटेमिया। हाँफ हाइपर, फासे फास्फेटेमिया। तो जब पैराथार्मोन की कमी हो जाएगी तो हाइपोकैल्सीमिया और हाइपर फास्फेटेमिया हो जाता है। 4 बजे का मतलब क्या है? इनकी संख्या 4 होती है। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। थायराइड ग्रंथि एच के आकार की होती है, गले में पाई जाती है। तो इसके चारों कोनों पर, मान लीजिए जैसे ये थायराइड ग्रंथि है, ये एच के आकार की होती है, तो इसके चारों कोनों पर गोलाकार आकृति में ये पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। तो अगर पूछा जाए कि पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी है, तो 4 संख्या होती है। अच्छा, अब क्या है, काम क्या है इसका पैराथार्मोन का? कल आ जाना। कल आ जाना का मतलब कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाना। कैल्शियम, कल से कैल्शियम, आ जाना का मतलब एब्जॉर्प्शन करना, अवशोषण करना, अर्थात अवशोषण को बढ़ा देना, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देना। फिर चली जाना, फिर चली जाने का मतलब, चली जाना का मतलब रिमूव हो जाना, अर्थात हट जाना। तो फिर से फास्फेट, और चली जाना का मतलब उत्सर्जन को बढ़ा देता है, फास्फेट के उत्सर्जन को ये बढ़ा देता है। तो ये दो फंक्शन हो गए पैराथार्मोन के। अब पैराथायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन और निकलता है जिसे कैल्सीटोनिन कहते हैं। कैल्सीटोनिन क्या करता है? यह पैराथार्मोन का उल्टा काम करता है पूरा। तो कल से पारो एंटी हो, इसका मतलब कैल्सीटोनिन जो होगा, कैल्सीटोनिन जो होगा वह पैराथार्मोन के उल्टा काम करेगा, एंटी काम करेगा। तो संभवतः ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।